नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हम आपको जिस तरीके से खबरें बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जल्द ही कुर्सी से उतरने जा रहे हैं और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तैयारी भी कर ली है। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य को जो अखिलेश यादव ने डील दी थी कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, और अखिलेश यादव की इस डील को अब केशव प्रसाद मौर्य ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। किस तरीके से एक एक करके देख लीजिए, योगी के जो विधायक हैं वो अब केशव के साथ आ रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में योगी की चिंता बढ़ रही है और वो धड़ाधड़ मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं, भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अब वो ऐसी ऐसी मीटिंग कर रहे हैं, खुद जाकर नाराज विधायकों को मना रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आप ये देख लीजिए कि अब योगी आदित्यनाथ को भी ये पता चल गया है कि उनकी कुर्सी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ही जिम्मेदार होने वाले हैं। अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का खामियाजा अपनी कुर्सी गवा कर ही देना पड़ेगा। आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से पहले भी कई मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे, इस बार फिर से जब योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई है तो केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, और अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और समझने वाले ये समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। केशव जो है वो अब योगी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं, वही योगी आदित्यनाथ अपनी अब पूरी कोशिश में जुट गए हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने विधायकों को अपने पास रख लें, उन्हें मना रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है, देख लीजिए। पहले आपको खबर बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। देख लीजिए, न्यूज 18 की खबर है, लिखा है कि प्रयागराज मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? तो देख लीजिए, न्यूज 18 की खबर है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे हैं और अब उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके ही नेताओं में जो है वो फूट पड़ गई है, बिखरने वाली है पार्टी। भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का रहना मुश्किल हो सकता है। देख लीजिए, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों से गुरुवार शाम मुलाकात की। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। मौर्य को संगठन की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन वो मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की काशी प्रांत की बैठक में भी मौर्य नहीं आए थे। इतना ही नहीं, करीब 6 महीने पहले प्रयागराज मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। ये बैठक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुई थी, उसमें भी डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। तो देख लीजिए, एक और बड़ा खुलासा हो गया है कि 6 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले भी जो है दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था और सीएम योगी की बैठक में उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव मौर्य जो है वो नहीं पहुंचे थे। तो पहले से ही, या तो मान लीजिए कि ये पहले से ही प्लान तैयार था केशव मौर्य का कि योगी आदित्यनाथ को इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा और ये साफ भी हो गया है। अब आपको हमने बताया था किस तरीके से, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि नंदकिशोर गुर्जर जो गाजियाबाद के लोनी सीट से विधायक हैं, उन्होंने केशव मौर्य का साथ दिया है और अफसरों को लेकर शिकायत करी है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। और सिर्फ नंदकिशोर गुर्जर ही नहीं, बल्कि 2 और विधायक ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। तो देख लीजिए, अब जो केशव मौर्य के साथ हैं, केशव मौर्य के समर्थन में 3 विधायक हो गए हैं। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था, पिछली वीडियो में, कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो अखिलेश ने डील की थी कि 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ, वो कहीं ना कहीं अब सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक एक विधायक सामने आया था, अब देख लीजिए 2 आ गए हैं और आने वाले समय में देख लीजिए कि 100 के 100 विधायक जो है वो केशव के साथ जाने वाले हैं और केशव अखिलेश के साथ। आगे देख लीजिए, खबर भी निकलकर सामने आई है, देख लीजिए। अमर उजाला की खबर है, लिखा है कि सीएम की बैठक में फिर से नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल ने योगी से की मुलाकात, अटकलों का दौर। खबर में अंदर लिखा है कि प्रदेश भाजपा में सियासी रार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहस्पतिवार को बुलाई गई बैठक में
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य फिर नहीं पहुंचे, जबकि वह सीएम आवास के बगल में ही स्थित अपने सरकारी आवास पर रहे और कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात भी की। केशव के बैठक में नहीं पहुंचने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो देख लीजिए, पहले प्रयागराज मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, उसके बाद आप देख लीजिए कि सीएम योगी ने जो बैठक की दूसरी सीएम आवास के पास, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो नहीं पहुंचे। तो लगातार केशव मौर्य जो है अपनी ओर से इशारा दे रहे हैं कि भैया अब हम तुम्हारे साथ तो नहीं हैं। अखिलेश यादव ने बढ़िया डील दी है, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। इसके अलावा अखिलेश यादव ने विंटर डिस्काउंट भी दे दिया कि जो बड़े पद पर बैठना चाहता है हम उसे बहुत कुछ दे सकते हैं। तो बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि जब तक ये मामला चलता रहेगा ऑफर भी चलते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि जब अखिलेश यादव इतने अच्छे ऑफर दे रहे हैं, ऐसे में किसका मन नहीं पिघलेगा। अब इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बेहद परेशान हो गए हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो उनकी सुनने को रहे, वो सुन नहीं रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बेहद टेंशन में है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया है। आरएसएस भी, मोहन भागवत भी अब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। मोदी जी, अमित शाह खुद योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे हैं। अब बचे तो सिर्फ उनके विधायक। इसलिए योगी आदित्यनाथ अब लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आनन फानन में बुला रहे हैं, विधायकों से, नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पास तक जा रहे हैं। ऐसे में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ कितनी टेंशन में है, कितनी भागदौड़ कर रहे हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। देख लीजिए, खबर भी है कि बीजेपी में बैठकों का दौर, उपचुनाव का तनाव, यूपी की सियासत में ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। देख लीजिए, खबर में लिखा हुआ है कि मॉनसून का मौसम है और देश भर में जलभराव जैसी खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच प्रदेश की सियासत भी सुर्खियों में बनी हुई है। कारण है, विपक्ष दावा कर रहा है कि अपने ही अपनी सरकार को पलट देना चाहते हैं, अपने ही अपनी सरकार को पलट देना चाहते हैं। जी हाँ, इसमें देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ से कट गए हैं और अपने पास विधायकों को ला रहे हैं, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अपने ही अब देखना अपने को लेकर डूबेंगे भी। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ एकदम एक्शन मोड वाली मीटिंग ले रहे हैं, तब दस्तक देता है सवाल, उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है? शक्ति प्रदर्शन, रूठों को मनाने का दर्शन, डैमेज कंट्रोल या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल? तो रूठों को मनाने का भी जो रूठों को मनाने का सिलसिला है वो भी अब योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है। तो देख लीजिए भैया, योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरीके से चारों खाने चित होने वाले हैं। उनके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, सिर्फ विधायकों के दम पर सरकार बनी हुई है। अब विधायक भी धीरे धीरे केशव के पाले में जा रहे हैं और केशव के पाले में विधायक चले गए तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी धड़ाम हो जाएगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी अब योगी आदित्यनाथ से अलग होकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने साथ विधायकों को रखने की फिराक में है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। देख लीजिए, खबर में लिखा है कि योगी और केशव मौर्य की अलग अलग चल रही बैठक। अंदर लिखा है कि विधायक सांसद इस बात से तो खुश हैं कि उनकी सीधे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं, लेकिन यूपी में होती इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य के घर होने वाली बैठकों पर भी नजर रखना जरूरी है। 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का घर और डिप्टी सीएम का घर है। उत्तर प्रदेश में बैठक के साथ सियासी उठापटक की दस्तक अभी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से करीब 100 विधायकों से मुलाकात की है। देख लीजिए, 100 विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और इन्हीं 100 विधायकों की बात अखिलेश यादव ने की थी। ये डील दी थी अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। वही आंकड़ा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने भी छू लिया है। योगी आदित्यनाथ 100 विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ डर गए हैं, बेहद चिंता में है और भगदड़ सी मचती हुई उनकी पार्टी में नजर आ रही है। आगे लिखा हुआ है कि इनमें से प्रयागराज मंडल के करीब 10 विधायक, मेरठ मंडल के 20 विधायक,
मुरादाबाद के 10 विधायक, बरेली के 20 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा विधायकों से मिले हैं। इसके साथ ही 50 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत और ना जाने कितने जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सबसे मिल चुके हैं। देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की हालत इतनी पतली हो गई है कि वो जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनसे तक मिल रहे हैं कि भैया कोई तो मेरा साथ दे दो, नहीं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से दोनों दो गुट बन गए हैं, जैसे अब महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि शिवसेना के 2 गुट थे, ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भी लग रहा है कि 2 गुट होने वाला है, एक योगी आदित्यनाथ का और एक केशव मौर्य का। और अब जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी तरीके से ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं और केशव मौर्य भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे अपनी कुर्सी बचाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाला है, उपचुनाव में क्या कुछ होता है, केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में लोग होते हैं या योगी आदित्यनाथ के, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।